नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक मंत्री और एक राजा। राजा कौन सा? शीश महल में रहने वाला राजा, प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में रुकने वाला राजा। एक राजा, वो राजा जो कभी नंद नगरी की ऐसी गलियों में, बजबजाती गलियों में काम किया करता था और उन्हीं लोगों के बीच में रहता था। एक ऐसा राजा जो एक बुजुर्ग अन्ना हजारे की छाती पर पैर रखकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा। एक ऐसा राजा जो खांसता हुआ आया था और आज ऐश्वर्य की मिसाल बना हुआ है। जो कभी 10 एयर कंडीशन का मुद्दा उठाया करता था, आज 250 एयर कंडीशन के अंदर रहता है। एक ऐसा राजा जो कभी 2 कमरे का फ्लैट और सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं मांगा करता था, वो आज शीश महल में रहता है करोड़ों रुपए के में, और सुरक्षा के नाम पर वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर चलता है, लग्जरी गाड़ियों में घूमता है। आज वो राजा रो रहा है क्योंकि अचानक उसके एक वजीर ने उसके शीश महल पर सवाल उठा दिया। जो सोने की लंका आज इस अरविंद केजरीवाल के नाम वाले राजा ने बनाकर अपने लिए खड़ी की थी, आज उसी के वजीर ने उसकी लंका पर, शीश महल पर कहा बेहद शर्मनाक है। जी हां, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा शीश महल बेहद शर्मनाक है, और इस्तीफा दे दिया। आज अरविंद केजरीवाल बहुत लंबे समय के बाद मीडिया के कैमरे, नहीं, गलत बोल दिया, अपने चंपुओं के कैमरे के सामने आए और आज उन्हें बस रोते नहीं बन रहा था, क्योंकि अब ये राजा, ये अरविंद केजरीवाल, ये लग्जरी लाइफ का शौकीन, ये पापा के कमीज पैंट पहनकर, चप्पल पहनकर, रेनॉल्ड का पैन लगाकर घूमने वाला नौटंकीबाज आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आज इसे पता लगा कि इसकी जो सेना थी उसमें बगावत हो गई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल की। जी हां, आज अरविंद केजरीवाल के एक बड़े सिपह सालार और संघर्ष के दिनों के आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर और दिल्ली के न्याय, गृह और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल के मुंह पर इस्तीफा फेंक के मारा। तिल मिला गए केजरीवाल, तिल मिला गई आम आदमी पार्टी, क्योंकि ऐसा तो उन्हें बिल्कुल सोचा भी नहीं था। ये वही कैलाश गहलोत है ना, जिनको बंगला सरकारी रिकॉर्ड में तो मिला हुआ था, लेकिन बंगला दिया नहीं गया। इनके बंगले में एक शराब का दलाल विजय नायर रहा करता था, अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल पड़ोस में। ये वही कैलाश गहलोत है जिन्हें कानून ये कहता था, क्योंकि इनके पास गृह और न्याय भी है, तो कानून ये कहता था कि मॉडल टाउन स्टेडियम के अंदर, छत्रसाल स्टेडियम में 15 अगस्त के मौके पर कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने रोक दिया। जाट बिरादरी का इससे बड़ा अपमान कभी नहीं हो सकता और कहीं नहीं हो सकता। एक जाट नेता को जो सक्षम था हर बात के अंदर, उसे झंडा फहराने से अरविंद केजरीवाल ने केवल इसलिए रोक दिया कि वो एक बड़ी नौटंकी आतिशी मारलेना से झंडा फहरवाना चाहते थे। अब आतिशी मारलेना ने ऐसा कौन सा काम किया दिल्ली में, ये तो हमें समझ नहीं आया। इस पर रिसर्च चल रही है कि ऐसा कौन सा काम था जिस वजह से
अरविंद केजरीवाल ने उसको चुना और आगे मुख्यमंत्री भी बना दिया। ऐसा कोई अभी तक काम नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी एक बड़े जाट नेता को जिस तरीके से झंडा फहराने से रोका, सचमुच आउटर दिल्ली के जाट बाहुल्य इलाकों में इसको लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बेहद बेहद नाराजगी है, गुस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज शीश महल एक बार फिर से चर्चाओं में आया। 171 करोड़ रुपए का अरविंद केजरीवाल और मैडम सीएम के सपनों का शीश महल आज एक बार फिर से चर्चा में आया और उनके अपने ही मंत्री, केजरीवाल के अपने ही सिपह सालार कैलाश गहलोत ने कहा शीश महल बेहद शर्मनाक है, जवाब नहीं दिया जा रहा। साथ ही उन्होंने यमुना सफाई के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा यमुना साफ करने आए थे, आज माता यमुना जो है, यमुना मैया इतनी गंदी हो गई है, शर्म आती है। उन्हें पार्टी से शर्म आई, उन्हें केजरीवाल से शर्म आई, लेकिन हैरानी की बात यह है केजरीवाल को शर्म नहीं आई। बड़ी बात यह है कि केजरीवाल अब खत्म हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, अब सत्ता के नाम पर उनके पास कुछ बचेगा नहीं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल दूसरी पार्टियों के दुत्कारे हुए नेताओं में अपनी जीत तलाश रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं, दूसरी पार्टियों के दुत्कारे हुए नेताओं में अपनी जीत ढूंढ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और केजरीवाल इस जीत के लिए जिस तरीके से छटपटा रहे हैं वो इन्हें अब नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आज दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि दिल्ली को केजरीवाल ने नर्क बनाकर रख दिया है। बड़ी बात यह है, शाम होते होते एक और खबर आई जो बिल्कुल भी जिसमें दम नहीं था, फिश थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व एमएलए अनिल झा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही निकाले जा चुके थे, पहले ही इधर उधर तितर बितर थे, कोई पूछ नहीं रहा था उन्हें पार्टी में। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से केजरीवाल के खिलाफ पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है, उससे अरविंद केजरीवाल आज मन ही मन रो रहे हैं, उनके आंसू रुक नहीं रहे कि अब आखिर होगा तो होगा क्या। हालांकि उन्होंने पंजाब के अंदर अपने लिए जमीन तलाश ली है, भगवंत मान को निकालकर पार्टी से फेंक दिया जाएगा, इसकी तैयारी कर ली गई है और वहां पर जाकर फुल स्टेट के अंदर अरविंद केजरीवाल का जो सपना है उसमें वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, आज जिस तरीके से हुआ शीश महल और यमुना की सफाई के मुद्दे को उठाकर आज कैलाश गहलोत ने पार्टी को छोड़ दिया, अरविंद केजरीवाल के मुंह पर इस्तीफा मार दिया, यह सबसे शर्मनाक बात थी। केजरीवाल सामने आए, उन्होंने जो भी बोला बोला, नहीं बोला, अपने दूसरे लोगों को सामने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब अरविंद केजरीवाल को ये समझ में आ गया है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। दरअसल है क्या कि पार्टी के अंदर बहुत लंबे समय से, करीब 10 सालों से, जब से आम आदमी पार्टी सत्ता पे काबिज हुई थी दिल्ली की पे, तब से बहुत सारे झूठ बोलते 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 पार्टी के जो सच्चे सिपाही थे उन्हें अब उनका अब दम घुट रहा था। अब वो धीरे धीरे करके अरविंद केजरीवाल से वो सोच रहे थे किसी तरीके से इस व्यक्ति से पिंड छुड़ाइए, क्योंकि पार्टी के अंदर बड़ा ओहदा होने के बावजूद, पार्टी के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं थी। पार्टी के अंदर केवल और केवल एक ही सर्वे सर्वा था, वो था अरविंद केजरीवाल। उसके पीछे चुगलखोरों की एक पूरी टीम थी, जिनमें संजय सिंह जेल रिटर्न, सत्येंद्र जैन जेल रिटर्न, मनीष सिसोदिया जेल रिटर्न, एक दूसरे गोवा में पैसा खा गए वो साहब। मतलब आप ये लगा लीजिए सिर्फ चंपूगिरी चल रही थी पार्टी के अंदर। जो सच्चे सिपाही थे पार्टी के लिए, जो सचमुच पार्टी की नीतियों से प्रभावित, अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में आए थे, आज वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे, जैसा कि कैलाश गहलोत ने भी अपने चिट्ठी में कहा है। यही दर्द कुछ समय पहले पटेल नगर से विधायक और समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने भी कहा था। अभी कुछ दिन पहले एक और छोड़कर गए थे, उन्होंने भी कहा था। राजेंद्र पाल गौतम ने भी कहा था। यानी कि दरअसल है क्या,
आम आदमी पार्टी के अंदर केवल एक ही आदमी है जो सिर्फ जो चाहेगा वो करेगा, यानी कि निरंकुश हो चुके थे अरविंद केजरीवाल। विधायक, एमएलए, काउंसलर, किसी की कोई औकात नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। और अगर किसी ने ये भी कहा कि मेरे इलाके में काम होगा तो अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई नहीं की, वो काम हुए ही नहीं। और जब बात आई ठीकरा फोड़ने की तो अरविंद केजरीवाल ने पलट के ठीकरा ये फोड़ दिया। किराड़ी की विधानसभा में जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा बहुत सारे एमएलए को टिकट नहीं दिया जाएगा, काट दिया जाएगा टिकट, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। अरे जब तुमने पैसा ही नहीं दिया, जब तुमने फंड ही नहीं दिया, जब तुम्हें ठेकेदार ही नहीं देने दी, करने दिया काम, दिल्ली में तुमने एमएलए, विधायक, काउंसलर को एक कठपुतली बना के छोड़ दिया, तो वो काम कहां से करते। अब नाराज थे, दुखी थे, नाराज भी छोड़ दीजिए, यहां से दुखी थे, यहां से दुखी। और ये जो दुख है ना, चुनावों के समय पे निकल के सामने आता है, चाहे वो जनता का हो, नेता का हो, या कार्यकर्ता का हो, या एक आम बंदे का हो। ये दुख निकल के आता है और नेता से बदला लेता। अरविंद केजरीवाल को खून के आंसू रुला दिया कैलाश गहलोत ने, और ये बड़ा विकेट गिराया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संजय सिंह सरीखे नेता जो पार्टी को खा गए, वो अभी क्या बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी तो ये मोदी वॉशिंग मशीन में डालकर साफ किए जाएंगे। ये मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी है, आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा एक और मैडम है प्रियंका कक्कड़, वो कहती है देखिए ईडी सीबीआई छोड़ दी, ईडी सीबीआई छोड़ दी इसलिए। अरे कहां ईडी सीबीआई, इस कैलाश गहलोत के मामले में कौन सी ईडी सीबीआई आ गई। अब जो जा रहा है उसमें ईडी सीबीआई ने डरा दिया, ईडी और सीबीआई ने डरा दिया। जो जा रहा है, अपनी गलतियां नहीं तलाशेंगे ये लोग, क्योंकि इनके पास है ही नहीं वो जो गलती तलाशे अपनी। आज संजय सिंह ने बड़ी बातें बोल दी भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप जरा सुने कि संजय सिंह क्या कहना चाह रहे थे। जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया, और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। आप देखिए कि 5 साल तक वो सरकार के हिस्सा रहे, 5 साल तक वो सरकार में मंत्री रहे, और भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट उनसे बुलवाना चाह रही है, जो उनसे कहलवाना चाह रही है, वो उनको कहलवा रही है, उनसे बुलवा रही है। बीजेपी, आप ये अकेले कैलाश गहलोत का सवाल नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया अजीत पवार पे, उनकी पार्टी में शामिल हो गए, ठीक हो गए। तो जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, देखिए आप पे ईडी का छापा मारा जाएगा तो फिर बीजेपी कहेगी साहब ये भ्रष्टाचारी हैं। इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, कहेंगे ये भ्रष्टाचारी हैं, अरे ये तो एकदम अपराधी हैं, इनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये बीजेपी की घिनौनी राजनीति अकेले यहाँ नहीं, पूरे देश में चल रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मोदी वॉशिंग पाउडर सक्रिय हो गया है। दिल्ली चुनाव के पहले मोदी वॉशिंग मशीन सजा के रख ली गई है। उसमें देखिए आप कितने लोगों को ये शामिल करते हैं। आपने सुना होगा कि संजय सिंह बजाय अपनी पार्टी और अपनी गलतियों को तलाश करने के लिए, यही चंपूगिरी होती है असल में। जो चमचे होते हैं, जो चंपूगिरी की जाती है, वो इसी का नाम चंपूगिरी होता है। अपनी गलतियों को तलाशने के बजाय आज भारतीय जनता पार्टी पे जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आरोप तो वो लगाते ही रहते हैं। जब भी कुछ गलती होगी तो ये भारतीय जनता पार्टी ने, और सीधा प्रधानमंत्री का नाम लेते उन्होंने कर दिया। लेकिन अपनी गलतियां जो हैं पार्टी के अंदर, उसको तलाशने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं है। इसी बात को लेके भारतीय जनता पार्टी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी बड़ा हमला बोला है आम आदमी पार्टी पर। इसको भी जरा सुनिए। केजरीवाल जी के लेफ्टिनेंट माने जाते कैलाश गहलोत ने भी आज आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। ये
करप्शन का, ये भ्रष्टाचार का बेड़ा डूब रहा है। और जब बेड़ा डूबता है तो सब छोड़कर भाग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के साथी उसको छोड़कर भाग रहे हैं। और कैलाश गहलोत ने वो सब बातें कही जो आज तक हम कहते आ रहे हैं। यमुना जी के सफाई के नाम से 8,000 करोड़ से ज्यादा अरविंद केजरीवाल अपनी जेब में डाल चुके हैं। दिल्ली को उन्होंने पॉल्यूशन से, गंदे पानी से, टूटी सड़कों से ग्रस्त करके रखा है। और आज उन्होंने भी माना, कैलाश गहलोत ने, कि जिस तरह से शीश महल बनाया गया, करप्शन का अड्डा बनाया गया, हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया, और आज अरविंद केजरीवाल उस शीश महल में दिल्ली को लूटकर आराम से सो रहे हैं, जबकि दिल्ली के लोग सांस भी नहीं ले पा रहे। मेरा मानना है आज बहुत स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं। और यह भी स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली से जाने का समय आ गया है। दिल्ली के लोग आज त्राई त्राई कर उठे हैं, इसीलिए आज उनके मंत्री उनको छोड़कर भाग रहे हैं। मैं मानता हूं कैलाश गहलोत का जाना आज बहुत स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिन खत्म हो चुके हैं। उनसे दिल्ली के लोगों को उनसे निजात मिलने वाली है और दिल्ली से उनकी जान बचने वाली है। अरविंद केजरीवाल के जाने का समय आ गया है। आपने सुना होगा मनजिंदर सिंह सिरसा ने किस तरीके से एक एक बात को स्पष्ट रूप से बताया है। अब बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी अपने कारणों, अपने नीतियों के कारण अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। चुनाव आने तक आम आदमी पार्टी के अंदर वो नेता दिखाई देंगे आपको जो दूसरी पार्टियों ने पहले ही निकालकर जिन्हें बाहर फेंक दिया था या दुत्कार दिया था या उनको पूछा नहीं जा रहा था। अब ऐसे नेता आम आदमी पार्टी के कर्णधार बनेंगे और जो चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन ये कोई पता नहीं कि चुनाव के बाद वो इसी पार्टी में रहेंगे, केजरीवाल के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये भी एक बड़ी बात है। परंतु अभी तो ऐसा ही चल रहा है। एक और हमलावर हैं आम आदमी पार्टी पे, जो आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की अक्सर बखिया उधेड़ते रहते हैं। ये है मनोज तिवारी। जी हाँ, मनोज तिवारी को अगर नहीं सुना तो कुछ भी नहीं सुना। सुनिए क्या कह रहे हैं। हैरानी हूं, मगर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का चाल चलन, दिल्ली के लोगों को जिस तरह से उन्होंने जीवन नारकीय बनाया है, जहरीला हवा, प्रदूषित पानी, प्रदूषित यमुना जी, तो हो सकता है कि उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग अब उनसे अपना विचार नहीं मेल खाते हैं। तो कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। हाँ, यही तो आम आदमी पार्टी के पाप हैं। आपके पाप में यमुना जी की खराब स्थिति, वादा करना कि हम तो जी 2 कमरे के घर में रह सकते हैं, लेकिन शीश महल बना लेना, तो इसी पाप में जो भी जिसके भी मन में अच्छाई होगी वो तो नहीं रह पाएगा। फाइनली कैलाश गहलोत का ये डिसीजन आया है। अभी डिटेल मुझे पता नहीं है क्या है कैसे है, मगर मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ अब कोई भी जिसके अंदर थोड़ा भी अच्छाई होगी वो रहना नहीं चाहेगा। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि जो व्यक्ति दिल्ली का हितैषी होगा, अब वो अरविंद केजरीवाल का जैसे भांडा फूटा है, जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री से चिपके रहने का मोह दिखाया, कोर्ट के डंडे के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी एक कम्युनिस्टवादी सोच के साथ आगे गए, तो जिसका भी सोच राष्ट्रवादी होगा, भारत माता की जय वाला होगा, उनके साथ नहीं रह पाएगा। कैलाश गहलोत का ये निर्णय मुझे इसी तरफ इशारा कर रहा है। देखो, कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी छोड़ देना, मुझे लगता है अब आम आदमी पार्टी की इतिश्री हो गई है। आपने सुना होगा मनोज तिवारी ने भी बहुत जबरदस्त हमला बोला है, और इस हमले के जवाब में आपने संजय सिंह को तो सुन ही लिया है। प्रियंका कक्कड़ ये क्या कहती हैं? प्रियंका कक्कड़ जरा सुनिए, ये इनको खुद भी समझ नहीं आता क्या कहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ऑर्डर में ये लिखा था, कोर्ट ने क्या लिखा था, ये तो पता ही नहीं चला क्या बोल रही थी। ये हमेशा ऐसे ही लोग तो हैं, यही लोग हैं, समझना होगा। लेकिन सुनिए जरा प्रियंका कक्कड़ क्या कहें।
चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे, उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे, तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। देखिए 14 घंटे पहले 15 घंटे पहले के उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखिए, वो आम आदमी पार्टी के लिए ही काम कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि ईडी और सीबीआई सक्रिय हो गए हैं क्योंकि चुनाव शुरू हो गए हैं और भाजपा वही अपनी गंदी राजनीति पर वापस उतारू। देखिए वो तो वही बेहतर बता पाएंगे, पर डेफिनेटली इलेक्शंस टाइम है तो ईडी सीबीआई सक्रिय हो गई है और जेल की स्ट्रगल काफी टफ होती है, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय ईडी कोर्ट ने बकायदा बेल देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये ईडी और सीबीआई गंदे षड्यंत्र कर रही है। इससे बड़ा क्लीन चिट क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में ऐसा कहा, जब लर्नेड ईडी कोर्ट ने लिखित में ऐसा। आपने सुना होगा प्रियंका कक्कड़ ने भी किस तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश की, लेकिन इसमें दम नजर कहीं आया नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में आप नेताओं का अब दम घुटने लगा है और दम घुटने के कारण अब एक एक करके डूबते जहाज से चूहों की माफिक आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक छोड़कर भाग रहे हैं केजरीवाल को। और केजरीवाल अब ये बात तो समझ तो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल इस सारे मामले को ईडी और सीबीआई और प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की तरफ घुमा दे रहे हैं। संजय सिंह ने बहुत क्लियर कहा कि भैया वॉशिंग मशीन है, इसमें डाले जाएंगे कैलाश गहलोत। अरे तो अभी तो सीबीआई ईडी का कोई चक्कर ही नहीं था। आप अपनी बातें याद नहीं करते संजय सिंह जी के इनको झंडा क्यों नहीं फहराने दिया गया था, आप उसको बता दें। इनको वो बंगला क्यों नहीं दिया गया था जो इन्हें अलॉट था, आप उसके बारे में भी बता दें। तो आखिर उस बंगले में कौन रह रहा था ये भी अब किसी से छिपा नहीं है। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से कैलाश गहलोत और जाट नेता को जिस तरीके से आप समझिए अलग थलग कर दिया गया था, उनकी कोई सुनवाई नहीं थी, तो उससे तो आहत उन्हें होना ही था। और इसी आहत होने के कारण आज जाते जाते कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल को आहत कर गए। न केवल आहत कर गए, जमीन पर लिटा कर चले गए। केजरीवाल की असलियत खुलकर सामने आ गई है दिल्ली की जनता के सामने। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ बोलते थे, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी लगातार झूठ बोल के दिल्ली को स्वर्ग बना रही थी, तो बाहर आप देखिए ग्रैप लगा हुआ है, हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा हो रही है और लोग धुएं से, पॉल्यूशन से जार जा रहे हैं। गोपाल राय आंख मीच कर लंगड़ाते हुए, किसी के सहारे, किसी पर हाथ रखकर चलते हुए, हाथ पकड़कर चलते हुए, हिलते डुलते बता रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों की किस तरीके से ये सारी साजिश है। मतलब कि दिल्ली में अगर बीजेपी राज्य शासित राज्य अगर साजिश नहीं करते तो आज दिल्ली स्वर्ग होती, पेरिस बन चुकी होती। यानी कि जो यमुना में अगर बाढ़ प्रायोजित है बीजेपी की, तो यमुना को गंदा करने का काम भी बीजेपी ने किया। बड़े अजीब से आरोप और बड़े अजीब से सवाल, लेकिन सवालों के और आरोपों के बीच में जिस तरीके से एक बड़ा मामला आकर खड़ा हो गया है कि अरविंद केजरीवाल अब अकेले पड़ गए हैं और शीश महल के अंदर रोने के लिए उनको जगह नहीं मिल रही है। यह अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि केजरीवाल ये मान चुके हैं कि दिल्ली में इस बार सुपड़ा साफ है। हरियाणा की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल यहां से बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुपड़ा साफ के अलावा अरविंद केजरीवाल यहां से भागने की तैयारी कर रहे। पंजाब भगवंत मान की सीट पर जाकर बैठेंगे और मुख्यमंत्री पंजाब का मजा लूटेंगे, क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के हेलीकॉप्टर पर सवाल उठाया करते थे और बाद में इसी हेलीकॉप्टर को केजरीवाल ने अपने लिए इस्तेमाल कर करके ब्लू लाइन बस की तरह बना दिया। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।